सांबा के कौलपुर गांव के गुरुद्वारे में लगी आग, धार्मिक ग्रंथ जलाने का आरोप। मनजीत सिंह नाम के शख्स पर आग लगाने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर बोला हमला। सांबा के विजयपुर में बीएनएस की धारा 163 लागू, गुरुद्वारे में आगजनी के बाद इलाके में तनाव, जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। राजौरी के कांडी बिरंथो इलाके में घेराबंदी, आतंकियों की फायरिंग के बाद तलाशी अभियान जारी, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन, बसंतगढ़ के धरनी टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन, स्थानीय लोगों ने दी संदिग्धों की जानकारी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की रेड, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग, बारामूला में रेड, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रेड। कुलगाम में निसार अहमद नजर के घर की तलाशी, इंस्पेक्टर महराज अहमद के नेतृत्व में एसआईए की छापेमारी। हंदवाड़ा पुलिस ने हुर्रियत और जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की, हसन खान के घर पर तलाशी। कुलगाम पुलिस ने कई स्थानों पर मारा छापा, प्रतिबंधित जमाते इस्लामी संगठन को लेकर मारे छापे। महबूबा मुफ्ती ने सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाए जाने पर उठाए सवाल, सीएम उमर पर भी बोला हमला, विधानसभा में भू आरक्षण पर बिल पेश करने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर पर बड़ा आरोप, कहा सीएम काम नहीं करते, केवल आरोप लगाते हैं, सीएम पावर नहीं होने का रोना रोते हैं। सुनील शर्मा ने स्टेटहुड को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा जब इनके पास स्टेटहुड था तो क्या किया। राज्यसभा और उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, बीजेपी, एनसी और कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस ने एनसी से राज्यसभा सीट की मांग रखी। राज्यसभा और उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा बयान, राज्यसभा चुनाव में नहीं होगी हॉर्स ट्रेडिंग, बडगाम से उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा एनसी की उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार, उम्मीदवारों के नाम तय करने में समय। जम्मू कश्मीर पुलिस ने झूठे प्रचार के खिलाफ बनाई रणनीति, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने की तैयारी। सेना ने बर्फीले तूफान में फंसे 25 बकरवालों को बचाया, पारंपरिक प्रवास के दौरान आदिवासी परिवार बर्फबारी में फंसे, 420 मवेशियों समेत सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया। 3 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा, जन सैलाब, खराब मौसम के चलते स्थगित की गई थी यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा ने वायुसेना दिवस पर दी शुभकामनाएं, वायु योद्धाओं के साहस और पराक्रम की सराहना की। जम्मू कश्मीर में आशा कार्यकर्ताओं ने शिकायतों के अनदेखी पर जताई चिंता, एलजी और सीएम उमर से हस्तक्षेप करने की अपील की। डोडा और किश्तवाड़ में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, खानाबदोश ऊपरी इलाकों में फंसे। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने किया सड़क का उद्घाटन, कहा सड़क संपर्क विकास की नींव रखता है। उधमपुर में बिजली के झटके से सुरक्षा गार्ड की मौत, ड्यूटी के दौरान हुई मौत। पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए बहाल, बर्फबारी के चलते हुई थी बंद। पुंछ में सनातन धर्म सभा गुरुवार को करेगी सर्व बाधा निवारण यज्ञ, हवन और महामृत्युंजय मंत्र का होगा जाप। देवसर के चेयान इलाके में भीषण आग, एक मंजिला रिहायशी मकान जलकर हुआ खाक। डोडा के भारत बागला में भूस्खलन के बाद वाहन पर गिरे पत्थर, एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। राजौरी की खेवरा मार्केट में दुकानदारों का प्रदर्शन, जिला प्रशासन और बीआरओ के खिलाफ की नारेबाजी। राजौरी में वर्कशॉप का आयोजन, जीआरएस को ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप।
रियासी में शुरू 1 करोड़ लागत की सड़क निर्माण परियोजना, विधायक कुलदीप राज दुबे ने किया शुरू। रियासी पुलिस ने कटरा में कुख्यात तस्कर को पकड़ा, आरोपी के पास से हेरोइन बरामद। एपेक्स बॉजी के वकील हाजी मुस्तफा ने सोनम वांगचुक से की मुलाकात, सोनम वांगचुक के भाई भी साथ में मौजूद। जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत, किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने जारी की वित्तीय मदद, 171 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने नगरोटा और बडगाम में होने वाले आगामी उपचुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा ने एनसी और पीडीपी की उपचुनाव धांधली की आशंकाओं को अस्वीकार करते हुए कहा, बीजेपी दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा नेता एजाज अहमद शाह ने त्राल में विकास कार्यों का लिया जायजा, परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने पर दिया जोर। कांग्रेस ने त्राल में वोट चोरी के खिलाफ टाउन हॉल में हस्ताक्षर अभियान चलाकर चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। गुरेज के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी से क्षेत्र की बढ़ी खूबसूरती, जबकि बर्फबारी के चलते सड़क कुछ समय के लिए बंद रही। बांडीपोरा में धान की कटाई भी प्रभावित। दक्षिण कश्मीर के उच्च इलाकों में जलवायु परिवर्तन के कारण सेब उत्पादन पर असर, सेब की फसल असामयिक बारिश और बर्फबारी से प्रभावित। करगिल सोनमर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद, बर्फ हटाने के काम के चलते यातायात अस्थायी रूप से बंद। पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बडगाम में जीत और नगरोटा में बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सदोत्रा ने बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए बडगाम और नगरोटा सीटों पर जीत का दावा किया। श्रीनगर में अधिकारियों के साथ सीएम उमर ने विकास परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय पर योजनाएं पूरी करने के निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान, बीजेपी चारों राज्यसभा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, उपचुनाव में भी नगरोटा और बडगाम की सीट पर उम्मीदवार। बीजेपी 3 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार, सत शर्मा के साथ सुनील सेठी का नाम रेस में। बडगाम सीट से जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी अपनी पार्टी, 1-2 दिन में पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लगेगी नाम पर मुहर। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव की देरी पर पीडीपी ने उठाया सवाल, कहा जनता 10 महीने से बिना नुमाइंदगी के पीडीपी तैयार, बडगाम सीट पर जीत का जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस एनसी नेतृत्व जल्द तय करेगा सीट बंटवारा, बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हों। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में 5 से ज्यादा घरों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। पुंछ के बेंच गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम उमर ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया धन्यवाद, पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त के तहत जम्मू कश्मीर के किसानों को 171 करोड़ की सहायता राशि जारी करने पर किया धन्यवाद। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर का बयान, कहा बडगाम उपचुनाव में जल्द उम्मीदवार घोषित करेंगे। जम्मू में बाढ़ और बारिश के बाद सांपों की बढ़ती मौजूदगी से खतरा बढ़ा, वन्यजीव विभाग ने अब तक 7000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू किया। त्राल नगर पालिका ने बस अड्डे पर चलाया अभियान, अतिक्रमण रोकने और स्वच्छता जागरूकता के लिए चलाया अभियान। पुलवामा जिला उद्योग केंद्र ने सिडको लासीपोरा में जीएसटी कटौती पर कार्यशाला का आयोजन किया, सुधारों और कीमतों में कमी पर चर्चा। बांडीपोरा में वुलर झील के बीचों बीच स्थित है एक छोटा सा द्वीप, 14वीं शताब्दी में राजा जैनुल आबिदीन ने इसे बनवाया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐतिहासिक महत्व है।
बांडीपोरा के कोनन गांव में जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना। इस पहल का उद्देश्य उत्तरी कश्मीर में जनजातीय समुदायों की विरासत को संरक्षित और प्रस्तुत करना है। शक्ति विजय ब्रिगेड के बीएसएफ जवानों ने बर्फ में फंसे एक वाहन में फंसे परिवार को बचाया। मौके पर ही तत्काल चिकित्सा सहायता, गर्म कपड़े और भोजन भी कराया उपलब्ध। श्रीनगर के बाहरी इलाके नरबल मीरकुंड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुई बैठक में बडगाम विधानसभा सीट और नगरोटा सीट पर उपचुनाव लड़ने पर की गई चर्चा। पुंछ में गुरु रामदास प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा महंत साहब में कीर्तन दरबार आयोजित। रागी जत्थों ने संगत को किया निहाल। बिश्नाह कोटली सड़क की खराब हालत से स्थानीय परेशान, विभाग से जल्द मरम्मत की मांग। बिश्नाह में पूर्व पार्षदों ने ईओ पद खाली रहने पर नाराजगी जताई। सफाई और सड़क समस्याओं के समाधान की मांग की। बिलासपुर में बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा। हादसे में 16 लोगों की मौत। बस में करीब 18 यात्री सवार थे। 2 घायल अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर हादसे पर सूत्रों से बड़ी खबर। 5 अक्टूबर को खत्म हो गया था इंश्योरेंस। बस का इंश्योरेंस नहीं हुआ था रिन्यूअल। हादसे में 8 साल के लापता बच्चे का भी मिला शव। शवों को पोस्टमार्टम शुरू। बिलासपुर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम सुक्खू ने की घोषणा। बिलासपुर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। समय रहते उचित कदम नहीं उठाने का आरोप। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने यहां चेतावनी का बोर्ड लगाया है। बस हादसे के चलते बरठी बाजार में पसरा सन्नाटा। बटरी व्यापार मंडल ने करीब 550 व्यापारिक प्रतिष्ठान शोक में किए बंद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सीएचसी अस्पताल बरठी का किया दौरा। घायलों का जाना कुशल क्षेम। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। जयराम ठाकुर और मंत्री धर्माणी ने शमशान घाट पर दी अंतिम विदाई। बस हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। बिलासपुर हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। कहा प्रभावितों के परिवारों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। दी जाएगी हर संभव मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने बिलासपुर में भूस्खलन से हुई बस दुर्घटना पर शोक किया प्रकट। कहा भूस्खलन से हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया घटनास्थल का दौरा। घायलों का हालचाल भी जाना। डिप्टी सीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर हादसे पर जताया शोक। कहा केंद्र सरकार और बीजेपी का पूर्ण संगठन प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिलासपुर बस हादसे पर जताया दुख। हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बस हादसे पर दुख प्रकट किया। कहा लोगों के निधन होने की घटना अत्यंत कष्टदायी है। बिलासपुर में हुए बस हादसे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जताया दुख। कहा यह हादसा बेहद पीड़ादायक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बिलासपुर घटना पर जताया शोक। प्रभावित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। चंबा में बारिश और बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर मलबे से रास्ता बंद। आईआईटी मंडी को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों मिला सम्मान। रोजगार और उद्यमिता उत्कृष्टता के लिए मिला सम्मान। अनाथ बच्चों और निसहाय महिलाओं के लिए सुखाश्रय योजना बनी जीवन रेखा। बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता। सोलन के शूरिनी यूनिवर्सिटी के पास गिरा पहाड़ का मलबा। काफी समय तक जाम। यातायात हुआ बहाल।
अब ऑनलाइन जमा होंगी थीसिस चेकिंग और परिणाम भी आएंगे ऑनलाइन। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए लिया बड़ा फैसला। मनाली सहित आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से बढ़ी ठंड, आसमान में छाए हुए हैं बादल। ब्रिज मैदान से गायब हुए पेड़ को लेकर बोले सीएम सुक्खू, अगर पेड़ काटा गया होगा तो जरूर होगी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का अंतिम दिन, कार्निवल में दिखी कई राज्यों की संस्कृति की झलक। सोलन जोड़ाजी के नडो में मौत को दावत देता मलबा, विभाग की लापरवाही से आफत में क्षेत्रवासियों की जान। सोलन में सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी, भारी बारिश से सड़कें टूटी। सुबाथु सहकारी सभा घोटाला, 18 करोड़ रुपए गबन मामले में बड़ी कार्रवाई, उपाध्यक्ष ने पूर्व चेयरमैन पर साधा निशाना। सोलन में आरएसएस ने शताब्दी स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने लिया भाग। नाहन में विधायक ने किया वाल्मीकि चौक का उद्घाटन, वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक अजय सोलंकी। नाहन में कांग्रेस के वोट चोर अभियान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करके स्वयं सत्ता में आई है। कांगड़ा के फतेहपुर में विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम की सर्वसम्मति से किया गया नई कार्यकारिणी का गठन, राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। शिमला में मौसम हुआ सुहाना, सीएम सुक्खू बोले क्लाइमेट चेंज का दिख रहा असर। बद्दी दवा कंपनियों पर लगे आरोपों का खुलासा, एमपी के कफ सिरप मामले में हिमाचल की नेस्ट्रोडियस सिरप सुरक्षित, तमिलनाडु की कोल्ड ड्रिफ्ट पर बैन। मंडी के धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी शासनकाल में चुनाव आयोग बनकर रह गया मजाक। सीएम सुक्खू ने मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश की निंदा की, कहा यह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोलन में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धा और भक्ति का संगम, देर रात तक गूंजे भजन कीर्तन। इसी महीने घोषित होगी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी, सीएम ने किया ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग फिर हुई तेज, कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायकों तक कई नामों की चर्चा।